अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ जी। दूसरी बात, जीटी रोड ते जाइए ना, ट्रक पे अयूब खान की फोटो है जी बनी हुंदी। शुक्र कर लाहौर आ गया, अगों नौकर रख लिया, अगों नौकरां दी भी अकल दा पर्दा पिया। जरूरी आते जिंदगी थोड़े थोड़े पैसे लगे तो नौकर ने दस। वो जो तुमने आके यहाँ मशहूर कर दिया था कि फयाजुल हसन चौहान ने मेरे साथ 5 लाख की कमिटमेंट की और 1 लाख पे टरखा दिया, हमने खाम खा बेचारे की एब्सेंशिया में किट लगा दिया, तो बैठे होते ना यहाँ पे। तो चंद दिन पहले मैं मिला हूं, जैसे कल मैंने शो में कहा, तो मुझे कहने लगे कि देख ले, मैंने तो अपनी तरफ से बड़ी नेकी की थी, आपके हकीम साहब ने खाम खा मेरे ऊपर मलबा डाल दिया 5 लाख का। ना मेरी इतनी पसली थी, ना कमिटमेंट थी, ना मैं दे सकता था। वो तो लाख रुपया भी आप बाद में माने थे। सर नहीं इतने मने नहीं शो च साढ़े को तो नहीं मने। हाँ इन्होंने कहा जी बल्कि मेरे को 70,000 से अपना मैं जल्दी जल्दी खा गया। क्यों जनाब? उन्होंने कहा मैंने लाख रुपया दिया था। कख भी नहीं दिता उन्हें। 1 लाख रुपया नहीं दिया था। नहीं दिया 1 लाख रुपया। वो बल्कि जान लगे यानी तो रस खा गया। ये भी हो सकता है हकीम साहब कि उन्होंने दिया हो, बीच में से किसी ने सरका कर लिया हो। याद रखिए वो वजीर है और उसे पता है कि मैं गलत बयानी अगर करूंगा तो एक्सपोज हो जाएगी। लेकिन सर ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो ऑनर कह रहे हैं कि मैं मुझे 1 रुपया नहीं दिया। ये प्राइम मिनिस्टर के आसपास ये बात हो रही थी जब उन्होंने कहा। सर सारे इंज करते ने, तभी तो इनको बददुआ है सियासतदानों को। फनकार साहब का नहीं होता, फनकार मरते दम तक फनकार होता है। वजीर साबक हो सकता है, साबक वजीर तो ज्यादा बेकार चीज हो ही कोई नहीं सकती दुनिया में। इतना झूठ बोल रहे, तोबा तोबा तोबा। तो मैंने साहब ज़हन पे जोर दें, हो सकता है आपको नोटगी में हो दे गए हो। सकता है दवाइयों का असर हो आपकी जेब। वो 70,000 रुपए आपकी जेब में कहां से आया? नाल दे मरीज दा कढ़िया सी। वो सुता से उन्होंने डरा के उदा कर दिया। लेकिन हकीम साहब मैं हमेशा ये बात करता हूँ, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, अपने अरूज में आर्टिस्ट को ये सोचना चाहिए कि कल को मुझ पे ये वक्त आना है। नहीं, मैं तो इस चीज का कायल हूँ कि जब हमने इतना पैसा कमाया फनकारों ने, हमने इनकम टैक्स दिया, एक्साइज ड्यूटी दी एयरपोर्टों पे, हमने कस्टम पे किया, हमें क्या जरूरत है कि हमारी को मदद करेगा? आप पे तो अल्लाह की रहमत है कि आप काम भी कर रहे हैं, आपको इतना प्यार भी मिल रहा है। नहीं, मुझे अल्लाह इन्हें जिंदगी दे। देखे बात पता है बात क्या है, हम चंद लोग होते हैं, हमें इन जैसे कदरदान जो हैं वो इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमें जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, रिटायर कब होना है आप? रिटायर मैं रेलवे से काम करता रहा। वैसे हकीम साहब आपको कभी रिटायर नहीं होना चाहिए। पता बात क्या है, बुरे काम छोड़ देने चाहिए। ये बुरा काम नहीं है, ये अच्छा काम है। लोगों को हंसाना, लोगों को हंसाना, खुद एंटरटेन होते हैं हम। हंसाने के अलावा मैं अब घर जाके कितना रहूंगा घर? बच्चे ये ना करो, लड़कियों को कहो बेटा ये क्या है, तुम्हारे बेटे ने ये किया, मैं 3 बारी बेटी को समझावांगा, वो मेरे गाल पै जाएगी। अब्बा तू बाहर ही रहा कर, तू के घर आने मुसीबत ही पा लेना। ये होया मेरे नाल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ केसर याद आई होनी है। निजामुद्दीन साहब तो एक ही आदमी सी, वो अपने काम का बलिश आदमी थे। वैसे निजामुद्दीन भी बड़ा कैरेक्टर था, बहुत शानदार आदमी। मुझे उनकी दुआ है। वाह वाह। नई नई फ्लाइंग कोच आई थी लाहौर में, तो एबटाबाद में एक जनरल ज़िया साहब का फंक्शन था, भुट्टो साहब का दौर था, तो हम लोग बैठे, पीछे म्यूजिशियन बैठे हुए थे। वापसी में मैंने दबाया उन्हें, तो म्यूजिशियन जुगते करते गए। मैं कहा तुम मिर्जा साहब जुगता करे जेडे जुगतां दा IG होया, पीपल कॉलोनी आए तो खड़े हो गए। मिर्जा साहब ने यूं कमीज उठाई, कहने तो पेमेंट वाला आर्टिस्ट होना, अल्लाह मैंने चाहे कुदरत तेन पेमेंट वाला आर्टिस्ट। मैं सुना तुसी वेला ही चुकदे मजना फिल्म ਤੁਹਾਡਾ। वाह, वारिस बेग के मामू है, पता है? नहीं। हमारा जो सिंगर है वारिस जी बेग, जी। उसके मामू। और मेरा ख्याल है कूचा काजी में रहते हैं ये। असलम परवेज साहब की दुआ ली मैंने, मोहम्मद अली साहब की दुआ ली, मुनीर नियाजी साहब। आफ्ताब साहब ने भी तो दुआवां दी ने। अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। मैं ये बात नहीं कर रहा, अपनी औकात में क्यों नहीं रहता ये बंदा? हाय हाय। यानी क्या औकात क्या? कि भैया जी इधर आओ, हुक्का पीना, रोटी खानी। लाओ जी, मैं मेरा दिल चाहता है मैं उस तरह बोलने लग जाऊं। मैं इस तरह शो करूंगा, लोगों को समझ नहीं आएगी। ਤੁਸੀਂ आफ्ताब साहब ਦੇ गुस्से 'ਚ कभी बच्चियां ने कुटिया घर जाके। नहीं, अल्लाह जिंदगी दे। आफ्ताब साहब अच्छा आदमी है। हकीम साहब आपको एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और मिलना चाहिए। हाँ, एक मुझे गिला है इन सियासतदानों से, ये गिला शिकवा है कि जिसको आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या कोई ऐसा नवाजते हैं, उसको कम अज कम होटल में सहूलत हो, ट्रेन में सहूलत हो, उसको बाई एयर में सहूलत हो। बिल्कुल ये होगा इंशाअल्लाह क्योंकि ताला, हमने चोरी तो करनी नहीं होती। ऐसा ही होगा। ये सब बुजुर्ग थे मेरे दोस्त, मेराज खालिद साहब, नीफर आमिर साहब, डॉक्टर मुबशिर हसन साहब, उस्ताद दामन साहब, ये मेरे बगैर चाय नहीं पीते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? लिया के देंगे, चाह बड़ी भारी होंगी है, लिया के देंगे। मैं तो हुण अल्लाह ने दी सुनी, तो हर जगह तू चपेट खा लेंदा सी।
फजूल गल करने दो भाई ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਪਾਪੜ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਆ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ इमरान खान साहब का कोई शो किया तुसी हाँ जी बर्मिंघम में मैं और अलबेला साहब ने हाँ इनकी शादी भी मैंने पेशीन गोई की थी मैं कहा अलबेला साहब इमरान इम्मी भाई हम तो कहते थे उस हमें क्या पता था ये इतना बड़ा आदमी हो जाएगा हालांकि उस वक्त ज्यादा बड़ा आदमी था, हीरो था, स्टार था। अब तो वजीर आजम है, वजीर आजम तो नवाज शरीफ भी था। तो मैंने कहा अलबेला साहब ये इस लड़की से शादी करेंगे इम्मी भाई कहेंगे पागलों को किसी गल की कमी मैं क्या लड़की देखो कितनी खूबसूरत है जमाइमा जमाइमा के साथ फिर हमने चंदा भी इकट्ठा किया जमाइमा ने भी किया वे आस्ते नहीं नहीं हॉस्पिटल बना रहे थे बच्चों की ड्राइंग की कॉपी देखी ना वो तेरे वर्गा सेब बनाया होंगे उन्होंने से मुराद है सेब। सेब ही मैंने कहा है मुंह में रह गया वक्त मुंह में रह आपकी गया बे अटक गई। पुत्र मैं तेनों ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿਆਂ 2 ਐਮਏ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਆਪ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਈਂ ਮਰ ਗਿਆ बाज़ औक़ात मारना पड़ता है। ਮਾਰਨਾ ਪੜਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ अच्छा वो खबरनाक में क्या कहा करते थे कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं बाहर रिक्शा स्टार्ट करके आऊं। हाँ वो क्या थी वो वो मेरी 24 घंटे इस वेले भी है जरा वो शेयर करें ना सबके साथ।